हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जाने वाले हैं मार्केट। तो आज के व्लॉग को आप एंड तक देखिए कि आज के व्लॉग में क्या क्या होने वाला है। और अगर व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज़, यहाँ पर ईद की तैयारियाँ बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से शुरू हो चुकी हैं सबके घरों में, क्योंकि सिर्फ 2 से 3 दिन बचे हैं ईद आने में। तो यहाँ पर सोफ़े हमारे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, जिनको साफ़ करने में पूरे पूरे 2 घंटे लगे हैं। और 2 से 3 घंटे के बाद ही सोफ़े बहुत अच्छे से सूख गए और माशाल्लाह इतने अच्छे से हमने साफ़ किए कि हमें ख़ुद यकीन नहीं आ रहा था कि हमने ये सोफ़े घर में साफ़ किए। एकदम क्लीन और नए से निकल आए थे। उसके बाद गाइज़ शाम हुई, मैंने इफ़्तार भी बनाया और मैं यहाँ पर यही टेंशन में बैठी थी कि मार्केट कैसे जाऊँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे सच में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो गाइज़, आज जुमा अलविदा है और आसिफ साहब रेडी हो चुके हैं इतर वितर लगा के और जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, जुमे अलविदा की बहुत खुशी होती है, सब नए नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन रमज़ान के जाने का गम भी बहुत होता है। तो ये सूट मैंने अलविदा के लिए अलीज़ा को बोला कि पहन लो, बट अलीज़ा ने मना कर दिया। बोली मैं ये नहीं पहनूंगी, बहुत हैवी है ये है। तो मैंने ठीक है, अपनी पसंद के पहन लो। तो ये अलीज़ा ने निकाले कपड़े। आज तो मम्मी के साथ हम दोनों मार्केट चलेंगे। जल्दी जल्दी मैंने अफ्तार भी बनाया और खाना भी बनाया। आज खाने में बनाने वाली हूँ मैं बिरयानी। और एक मुर्गा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, रिकॉर्डिंग करने नहीं देता है, इतना बोलता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये ले लिया मैंने मामा अर्थ का उपरन फेस वॉश। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो मैं कहती हूँ इस फेस वॉश को बिल्कुल यूज़ ना करें। तो फ्रेश होने के बाद कपड़े तो मैंने निकाल लिए हैं, क्योंकि ये प्रेस करे रखे थे। मैंने सोचा इन्हीं को पहन लेती हूँ, लेकिन इतनी धूप हो रही थी और टाइम हो रहा था 4 बजे का। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया जाने का। मैंने सोचा कि जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं नहीं गई हूँ मार्केट। मैंने सोचा कि तैयारी कर लूँ, खाना भी बना लूँ, उसके बाद हम जाएंगे मार्केट। तो यहाँ पर मेरे खाने की तैयारी हो रही है, अफ्तार भी बना लूँगी और खाना पीना खा के इसके बाद हम मार्केट जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पर बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि खाना खा के ही मार्केट जाऊँगी। बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी रोज़े के बाद। हाँ, तो फ्रूटी चाहिए। क्या चाहिए हमजा को? फ्रूटी। तो हमजा को फ्रूट दे दूँ? तो ठीक है। तो ये गाइस बन गई हमारी बिरयानी। और मैंने आज आपको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं दिखाई कि मैंने क्या क्या बनाया, बट मैंने बनाई है खाने में बिरयानी और इफ्तार में वही नॉर्मल जो मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं हमारे पकौड़े। अच्छा, दिन भर से हम रोज़े से होते हैं और अगर हम रोज़े में ही मार्केट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें वीकनेस भी फ़ील होने लगती है और हम बहुत ज़्यादा थक भी जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा इंशाल्लाह खा पी के अच्छे से रोज़ा इफ्तार करके खाना वाना खा के उसके बाद रात में इशा के बाद मैं जाऊंगी मार्केट, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। तो गाइज़, यहाँ पर हो चुका है इफ्तार का टाइम और लग रहा है हमारा दस्तरखान। आपको मैं बताऊं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पूरे महीने से कोशिश कर रही हूं कि मार्केट जाके ईद के कपड़े ले आऊं, लेकिन मैंने सारी तो तैयारी कर ली, लेकिन मेरे कपड़े बिल्कुल अभी तक नहीं आए हैं। और मुझे मार्केट जाने में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, टाइम मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और ये मैंने बनाया था बिरयानी के साथ रायता, जो कि होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आसिफ साहब लगे हैं अपनी आलू की चाट और चटनी और भजियों में, इनको यही पसंद है। और इफ़्तार के बाद मैंने जल्दी जल्दी से किचन साफ़ किया, क्योंकि अगर हम घर में काम छोड़कर जाते हैं, बाहर से थक कर आते हैं, तो फिर घर का काम भी नहीं होता। इसलिए मैं अपना पूरा किचन साफ़ करके ही बाहर निकलती हूँ। और मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि हमजा इतने रो रहे थे कि मैं चुपचाप से बाहर आई हूँ। और चलिए चलते हैं मार्केट, देखते हैं आज मार्केट में क्या होने वाला है। तो गाइज़, आ गई हूँ मैं मार्केट और ये है यहाँ की हिजाब की शॉप, जो कि अभी नई खुली है। और माशाल्लाह इतनी बड़ी शॉप है कि मैं एक्साइटेड हो गई अंदर जाने के लिए। चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइज़, मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर कितनी वैरायटी में हिजाब हैं। आपको हर तरीके के यहाँ पर हिजाब मिल जाएंगे। और ये मार्केट है बटला हाउस में, जो कि बहुत बड़ी हिजाब की शॉप है। मुझे सारे हिजाब बहुत पसंद आए, बट मैंने नहीं लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था पहले मैं ईद के कपड़े ले लूँ।
और मैं यहाँ से चली गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो यहाँ से हिजाब ज़रूर ख़रीदूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी धुली धुलाई चप्पल थी। मैं हमेशा बाहर निकलती हूँ, चप्पल मेरी वॉश होती हैं और सारी चप्पलों पर दूसरे लोगों ने इतनी चप्पल रख दी कि मैं इरिटेट हो गई। और अब मैं जा रही हूँ सूट देखने के लिए, क्योंकि मुझे इस बार चाहिए बहुत अच्छा सा सूट। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे सूट्स की शॉप है। मैंने काफ़ी शॉप पर ट्राई किया, लेकिन मुझे यहाँ कहीं भी अच्छा सूट नहीं मिला। लेकिन सूट सभी अच्छे थे, मुझे मेरी पसंद का नहीं मिला। और फ्रेंड्स, चलते चलते मुझे देखिए एक बहुत अच्छी सी सूट की शॉप मुझे लेना था गरारा, क्योंकि मैं इस बार ईद में गरारा पहनने वाली हूँ। चलो मुझे मेरी पसंद का मिल जाए। और मैं अंदर गई तो मैंने पूछा कि सिले हुए गरारे हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे सिलवाना नहीं था, मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो अंकल ने कहा है, तो मैं अंदर चली गई। तो चलिए आप भी मेरे साथ और देखते हैं हम कुछ सूट जो कि मैंने यहाँ पर देखे थे। तो गाइज़, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि दिल्ली में हर तरह की ड्रेसेस मिल रही हैं ईद के लिए, बट सबसे ज़्यादा क्रेज़ है फ़्रॉक और गरारे का, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है। और ये देखिए भैया ने वो कलर दिखाया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे मैरून कलर इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मेरी ड्रेस का यही कलर था, और मुझे उस टाइम भी वो ड्रेस पसंद नहीं थी जब मैं स्कूल जाती थी। और ये कलर जब भी मुझे कोई दिखाता है तो मैं इसको रिजेक्ट कर देती हूँ, मुझे बिल्कुल भी मैरून कलर पसंद नहीं है। हाँ, वाइट कलर में मैंने गरारा देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट मुझे पसंद नहीं आया। ये येलो कलर का आप जो सूट देख रहे हैं, ये इतना कॉस्टली सूट था, बट इसके अंदर ना तो अस्तर था और ना ही कुछ ऐसा था कि मैं इतना कॉस्टली सूट ले लूँ। और तो मैंने बस ये सूट वहीं छोड़े और मैं चल दी आगे, क्योंकि मेरे मन का नहीं था। तो गाइज़, मार्केट में इतना ज़्यादा रश हो रहा है, कहीं पर डेकोरेशन भी करके रखा है रमज़ान की वजह से, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये आ गई जावेद भाई की निहारी की शॉप, जो कि बटला हाउस की सबसे फेमस शॉप है। यहाँ सब दूर दूर से खाने आते हैं। और चलते चलते मुझे मिले बिल्कुल छोटे छोटे और क्यूट क्यूट से पर्स, जो कि देखने में इतने खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक अलीज़ा के लिए ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ पर्स, जो कि काफ़ी सस्ते हैं, 150 रुपये का है, 200 रुपये का है। और भी बड़े पर्स महंगे हैं, बट छोटे बच्चों के इसी रेंज में है। मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ये वाइट पर्स ले लिया। और आप ध्यान से सुनिए, ये मुर्गा इतना परेशान कर रहा है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं फिर भी कर रही हूँ। तो देखिए, मैं आ गई हूँ यहाँ पर एक और शॉप पर, जहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे से कपड़े थे, लेकिन यहाँ भी मेरे साइज़ का और मेरी पसंद का सूट नहीं मिला। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह मुझे मेरी पसंद के कपड़े ज़रूर मिलेंगे। तो गाइस, कपड़े नहीं मिले तो मैं शॉप से आ गई हूँ बाहर, और मैंने आसिफ साहब को फ़ोन किया कि आप आ जाइए। और 12-1 बज रहा था, काफ़ी रात हो रही थी, बहुत रश था। तो ये आए और सामने ही खड़े खड़े मुझे एक शॉप दिखी, और मुझे ऐसा लगा इंशाल्लाह यहाँ कपड़े ज़रूर मिलेंगे। तो मैं शॉप में गई और मेरा दिल खुश हो गया, और मैंने यहाँ से अपनी पसंद का सूट ख़रीद लिया। यहाँ पर सारे ही कपड़े इतने अच्छे थे, अगर मुझे 10 सूट लेना होते तो मैं यहाँ से 10 ख़रीद लेती। और मैं उस शॉप का नाम दिखा रही हूँ, अगर किसी को अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए बटला हाउस में, तो आप इस शॉप पर जाकर अच्छे अच्छे से कपड़े देख सकती हैं। यहाँ पर सारे ही कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और प्राइस भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, कपड़े लेने के बाद मैं आई हूँ चप्पल की शॉप पर, क्योंकि मुझे सूट की मैचिंग की चप्पल चाहिए थी। और यहाँ पर भी बहुत अच्छी चीज़ चप्पल मिल जाती हैं। तो बस यहाँ से मैंने चप्पल ली और मैं आ गई बाहर। एक नज़र मैं आपको भी दिखा देती हूँ, हर तरह की हर वैरायटी की चप्पल यहाँ मिलती है, लेकिन बहुत कॉस्टली। तो बाहर आने के बाद मैंने देखा इतनी ज़्यादा रश हो रहा था कि मुझे घबराहट होने लगी, और मैंने सोचा कि घर वापस चलते हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जितनी शॉपिंग हो जाए कर लो, क्योंकि यहाँ पर इतना रोज़ाना ही ईद तक रश रहने वाला है कि इससे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो बस हमने हमज़ा इतना परेशान कर रहे थे, हम दोनों ने बहुत हिम्मत करी और फिर हमने यहाँ पर शॉपिंग की जितनी भी हमसे हो सकी। इतने रश में मैं कितनी मुश्किल से इस चूड़ी की दुकान पर पहुंची हूं, क्योंकि मैं यहीं से अपनी चूड़ी लेती हूं और यहां पर मुझे मेरी पसंद की चूड़ी मिल जाती हैं। और यहां इतना रश नहीं था। बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक बार हाथ छूट गया तो इतने रश में आपको बच्चे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं चूड़ी ले रही थी और हमज़ा अलीज़ा
आराम से यहाँ पर खेल रहे थे। यहाँ पर प्लाज़ा में इतना नहीं लगता कि बच्चों को हम देखें, बच्चे आराम से यहाँ पर खेलते रहते हैं और आप अपना काम कर लीजिए। तो ये देखिए हमज़ा, एक लड़की इनको मिल गई और हमज़ा उसमें ही मगन हो गए। अभी से हमज़ा की ये हाल है। हो गया पेटीएम, हो गई मेरी चूड़ी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आसिफ साहब कर रहे हैं पेटीएम, क्योंकि भैया के पास नहीं थे छुट्टे पैसे, तो उन्होंने बोला आप पेटीएम कर दीजिए, तो इन्हें कर दिया। और हम बाहर आ गए चूड़ी लेकर। तो आप देखिए अभी भी यहाँ पर रात के 1 से 2 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा रश हो रहा है कि दिमाग ख़राब हो रहा है। ख़ासतौर से हम बच्चों को लेकर आते हैं तो हमारी डबल टेंशन हो जाती है और शॉपिंग भी ठीक से नहीं होती। लेकिन मेरी मजबूरी है, घर में कोई नहीं होता है तो मैं बच्चों को छोड़कर नहीं आ सकती, इसलिए साथ में लेकर आती हूँ। और गाइज़, आप मेरी इस बात में तारीफ़ करिए, क्योंकि इतना रश हो रहा है उसके बाद भी मैं बराबर व्लॉग को शूट कर रही हूँ। लेकिन आप लोग तो मेरी मेहनत नहीं समझते हैं और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये है बच्चों के सामान की शॉप, बच्चे बड़े सबका मिलता है और इतना अच्छा सामान मिलता है कि अगर आप 500 रुपये का लेंगे तो 1000 का ले जाएंगे। बिल्कुल छोटा छोटा नन्ना मुन्ना सा सामान। और सामान लेने के बाद हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हम मेन रोड से बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने पीछे वाले साइड से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होगी और हमारी बाइक भी वहीं खड़ी है। तो बस हम जा रहे हैं अब घर। जितनी भी शॉपिंग बची है इंशाल्लाह हम कल आके करेंगे। और गाइस, जैसे ही मैं प्लाज़ा से नीचे उतरी और नीचे हमें मिल गए आइसक्रीम वाले भैया, और यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था। हम घर जा रहे थे तो अलीज़ा को आइसक्रीम खाना थी, तो मैं रुक गई। अलीज़ा को मैंने आइसक्रीम दिलाई और ये देखिए आइसक्रीम में भी अलीज़ा को चाहिए थी इमोजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आइसक्रीम मैं भी खा रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता है खाना बनाने का और खाने का ये तो मेरे शौक़ है। और आके मैंने किया झाड़ू पोंछा। आप दिमाग पे ज़ोर मत दीजिए, मैं करती हूँ। मार्केट से आके नहाते भी हमारे यहाँ सब लोग, क्योंकि यहाँ पर कोरोना भी फैल रहा है, गंदगी भी बहुत हो जाती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में और इंशाल्लाह ईद के कपड़े भी दिखाऊँगी, तो दुआओं में याद रखिए।